आइए आज हम लेसन नंबर 2 अब्बू खां की बकरी कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जाकिर हुसैन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इन दोनों को खाने पीने की चीज़ें मिलती है, पर आज़ादी नहीं। बताइए, आपको सुविधा प्रिय है या स्वतंत्रता? एक पिंजरे में शेर बंद है तो दूसरे में चिड़िया। इसके पीछे क्या रहस्य है, इसे हम जानेंगे। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी। कैद में मिली सभी सुविधाओं से कहीं अधिक आनंद स्वतंत्रता के संघर्ष में मिलता है। यही सिखाती है हमें इस कहानी की चांदनी। उनके द्वारा दी गई ये कहानी पढ़ेंगे, तो आइए अब हम पढ़ते हैं। कुछ नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनके अर्थों को जानेंगे। पेज नंबर 6 पे कृपया ध्यान दें। नीचे में कुछ शब्द दिए गए हैं और अर्थ इस प्रकार से है। बदनसीब, जिसका भाग्य अच्छा न हो। अभागा, कहने का मतलब इल फेटेड। दूसरा शब्द है धान, चावल, छिलके सहित, राइस हस्क। आइए तो कहानी को हम पढ़ते हैं। अल्मोड़ा में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। अकेले आदमी थे, बस एक दो बकरियां रखते। दिन भर उन्हें चराते फिरते। उनके अजीब अजीब नाम रखते। किसी का कल्लू, किसी की मूंगिया, किसी की गुजरी, किसी का हुक्की। इनसे न जाने क्या क्या बातें करते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। अब्बू मियाँ बड़े बदनसीब थे। उनकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी छुड़ाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरियां बंधे बंधे घबरा जाती थी। घबरा जाना मतलब कि काफी परेशान हो जाते थे वो लोग। वो चाहते थे कि वो बाहर कहीं जाएं। भागकर पहाड़ पर जाती, वहां भेड़िया उन्हें खा जाता। जहां कोई बकरी भाग निकली और अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते थे। कहने का अर्थ यह है कि अब्बू खां काफी नाराज परेशान हो जाते थे, काफी दुखी हो जाते थे कि उनकी बकरियां वहां से चली गई हैं। उनकी समझ में ना आता था कि हरी हरी घास खिलाता हूँ, छिपा छिपा कर पड़ोसियों के धान के खेत में छोड़ देता हूँ, शाम को दाना देता हूँ, पर ये भागकर भेड़ियों को अपना खून पिलाना क्यों पसंद करती है। अब जब बहुत सी बकरियां भाग गई तो बेचारे बहुत उदास हुए और कहने लगे, अब बकरी ना पालूंगा। थोड़े दिन बीते, पर उनसे रहा ना गया तो 1.25 साल की एक छोटी सी विल फ्लिप टू पेज नंबर 7 बकरी खरीद लाए। उन्होंने मन ही मन सोचा, छोटी बकरी लूंगा तो शायद हिल मिल जाए और न भागे। यह बकरी थी बहुत सुंदर, सफेद रंग, काले काले सींग, गुलाबी आंखें, स्वभाव भी ऐसा कि चाहे कोई भी दूध निकाल ले। स्वभाव का अर्थ है नेचर। अबू खान ने इसका नाम रखा चांदनी। क्या रखा नाम? चांदनी। अब वे उससे दिन रात बातें करते। कभी कभी चाचा घसीटा खां का किस्सा सुनाते, कभी मामा नत्थू का। अब्बू खां ने सोचा, शायद तंग आंगन में बकरियां घबरा जाती है। उन्होंने चांदनी के लिए अलग इंतजाम किया। घर के बाहर कुछ जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने उसके चारों तरफ कांटे लगा दिए ताकि कोई आ जा ना सके। उसके बीच में चांदनी को लंबी रस्सी से बांधते। उन्हें यकीन हो गया कि यह बकरी नहीं भागेगी। मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की चाह किसे नहीं होती। आज़ादी यानी कि फ्रीडम। चांदनी जुगाली करती करती पहाड़ की चोटियां देखती, रस्सी खींचती और दर्द भरी आवाज में मैं करती। अब्बू मियाँ बकरी की जवान समझने लगे। चिल्लाकर बोले, अल्लाह यह भी जाने को कहती है। अब्बू खान ने उसे हरी घास दी और बोले, बेटी चांदनी, तू भी जाना चाहती है? क्या तुझे मैं खाना नहीं देता? क्या प्यार नहीं करता? नहीं मियाँ, कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ यानी कि प्रॉब्लम नहीं। तो क्या रस्सी लंबी कर दूं? कोई फायदा नहीं। तो क्या चाहती है? बस पहाड़ पर जाना है।
अब्बू खां गुस्से में बोले, अरे कमबख्त, तुझे खबर है कि वहां भेड़िया रहता है, वह आएगा तो क्या करेगा? चांदनी बोली। कुछ शब्दों को ध्यान से देखें जो कि नीचे में दिए गए हैं उनके अर्थ के सहित। स्वभाव, आदत, व्यवहार, इंतजाम यानी कि प्रबंध, यकीन यानी विश्वास, फेथफुल, आज़ादी, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, जवाब, जवान यानी कि भाषा, तकलीफ, कष्ट, कमबख्त, अभागी। अल्लाह ने 2 सींग दिए हैं। नहीं नहीं, अब मेरी एक और बकरी उस दुष्ट भेड़िए के पेट से नहीं जाएगी। कहते हुए अबू खान ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया, पर खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की से उचक कर बाहर गई और सीधी पहाड़ पर जा पहुंची। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चांदनी ने सिर उठाकर अबू खां के घर की तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से घर में आखिर मैं इतने दिन कैसे रह सकती हूँ? मैं इतने दिन रहूं कैसे? आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से चांदनी खिड़की की ओर से निकलकर भागती है। दिन भर वह दूसरे बकरियों के साथ घूमती रही, पर शाम को वह अलग राह चल दी। शाम के वक्त सारा पहाड़ लाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तभी एक तरफ से आवाज आई, खू 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 खू। वह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक बार भी उसका ध्यान उसकी तरफ न गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी की आवाज आई। यह बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट आए। वे कह रहे थे, लौट आओ, लौट आ, वहां दुश्मन भेड़िया आ रहा है। चांदनी के जी में आया कि लौट चलें, लेकिन उसे खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा बाड़ा याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, 2 आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी न थी। वह जानता था कि यह कहाँ जाएगी। बकरी ने उसकी तरफ मुख किया तो वह बोला, ओह 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 ओह, अब्बू खां की बकरी, खूब खिला खिला कर मोटा किया है। उसने अपनी लाल लाल जीभ होठों पर घुमाई। चांदनी ने सोचा, मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं? क्यों ना अपने को उस अत्याचारी के सुपुर्द कर दूं? फिर सोचा, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे किए और भिड़ गई। उसने कई बार भेड़ियों को पीछे धकेला। सोचती रही, बहादुरों की तरह मुकाबला करूंगी। देखती हूँ मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूँ या नहीं। सितारे एक एक करके गायब होने लगे। चांदनी ने पूरे जोर से वार किया, फिर बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए थे। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़ियां देख रही थी। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़ियां कहती कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, चांदनी जीती। इसके लेखक हैं जाकिर हुसैन और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। सुपुर्द यानी कि सौंपना, किसी पर कुछ अपना देना। वार मतलब हमला करना, अटैक। ओके, थैंक यू।